हेलो दोस्तों, प्रयास क्लासेस 1M की तरफ से आप सभी का स्वागत है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं उसी के आगे। कल हमने पढ़े थे संविधान क्या है, संविधान अपने इंडिया कैसे बना, मतलब इंडिया में कैसे आया। इस संविधान की सारी विशेषताएं हम इसके पहले पढ़ चुके थे। ये भी पता था संविधान कैसे चलता है, क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से पहला वीडियो देखा था। अगर जिसने नहीं देखा तो पहले उसको देख कर आए और फिर उसके आगे हम कंटिन्यू। आपको नोट्स बनाना है और हम एक एक चीज़ आपको पूरी तरह से प्रोवाइड कराएंगे। तो देखो, हम उसी के आगे चलने वाले हैं। हम यहाँ तक पहुँच गए थे क्योंकि हम ये बताए थे कि अपने भारत में संविधान की मांग कब कब उठी थी। तो हम बताए थे कि 1895 में सबसे पहले तिलक बाई, स्वराज तिलक बाई ने बना, मतलब स्वराज विधेयक बाई तिलक ने 1895 में सबसे पहले मांग की थी। 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा और 1924 में नेहरू के द्वारा और 1925 में दिल्ली अभियान के द्वारा अगर बात करें। उसके बाद 1928 में पुनः नेहरू के द्वारा कहा गया कि संविधान बनना चाहिए। 1934 में मानवेद नाथ राय द्वारा और 1937 में प्रयांती विधानमंडलों के द्वारा ये कहा गया और 1940 में अगस्त प्रस्ताव में किया गया। 1945 में वेवर योजना के सामने रखा गया। फिर 1946 में से साकार रूप दे दिया गया और कैबिनेट मिशन ने इसे साकार दिया। अब हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन है क्या, कैबिनेट मिशन में क्या होता है, कैसे आया भारत में, कैसे वर्क था, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन की पहला या हम कह सकते हैं पहला गठन, या हम आपसे कह सकते हैं इसका सबसे पहली बार गठन कहाँ हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कैबिनेट मिशन का पहली बार गठन की बात करें तो कौन सी ईयर्स में हुआ था, और आपको इसको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है 14 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन की क्या हुआ, कैबिनेट मिशन की स्थापना या गठन किया गया। अगर इसका इस समय गठन किया गया, क्यों किया गया, इसको भी देखते हैं। देखो, बात ये हुई कि जब मतलब दूसरा विश्व युद्ध मतलब खत्म हो रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब पहले तो समझते हैं कैबिनेट क्या था, तो वही बता रहे हैं यहाँ पर। अगर बात करें तुम्हें कैबिनेट क्या है, कैबिनेट क्या की बात करें तो अब देखो क्या हुआ था। 1945 में द्वितीय यानी सेकेंड युद्ध समाप्ति के कगार पर था, यानी समाप्ति समझो, समाप्त द्वितीय सेकेंड विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अगर हम बात करें 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद इंग्लैंड में चुनाव हुए। कहाँ हुए? इंग्लैंड में क्या हुआ, चुनाव हुआ और वहाँ एक सरकार का निर्माण होता है, चुनाव होता है। कहाँ? इंग्लैंड में चुनाव होता है और उस चुनाव में लेबर पार्टी, वहाँ सरकार किसकी बनती है? इंग्लैंड में सरकार बनती है। सरकार किसकी बनती है? लेबर पार्टी की, ठीक है, लेबर पार्टी की। और इसका एक लेबर पार्टी जो है उसका चुनाव जीतती भी है, तो उसकी सरकार बनती है। और इस पार्टी के जो नेता था, हम बात करें इसका जो पीएम था, प्रधानमंत्री जो था, उसकी बात करें तो एटली था और इसका झुकाव अपने इंडिया की तरफ था। हम कह सकते हैं इनका जो झुकाव था, इनका झुकाव भारत की ओर था कि भारत के लिए एक नई
पहल की या नया कुछ बोले, तो उन्होंने क्या किया। अब देखो कैबिनेट मिशन क्या, तो पहली बार इसका गठन 14 मार्च 1946 में हुआ था। क्या हुआ था कि कैबिनेट मिशन क्या है, सबसे पहले ये देखना है। तो 1945 में सेकेंड विश्व युद्ध होने के बाद इंग्लैंड में चुनाव होते हैं, और चुनाव में सरकार किसकी बनती है, लेबर पार्टी की। और वहाँ के उस प्रधानमंत्री कौन होते थे, एटली हुए, और उनका अपने मतलब अपनी सरकार या अपने देश के लिए उनके कुछ झुकाव था, हित था। उन्होंने क्या किया था कि भाई उन्होंने अपना एक उनका एक शब्द देखो, जब सरकार बनती है तो उसके बाद मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। तो क्या हुआ, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से 3 लोगों को भेजा। मंत्रिमंडल से तीन व्यक्तियों को या 3 लोगों को कहाँ भेजा, भारत। वो 3 लोग कौन कौन थे, तो मंत्रिमंडल के 3 ऐसे सदस्य थे। उन सदस्यों के नाम देखते हैं। तो एक था तो आपका व्यापार बोर्ड मंत्री, व्यापार बिजनेसमैन था, एक व्यापार बोर्ड मंत्री था, और एक नौसेना मंत्री था। कौन था, एक नौसेना मंत्री था, और एक आपको कहा जा सकता है, एक आपके था भारत का सचिव था। क्या था, भारत का क्या था, सचिव था। तो आपको इस बात को ध्यान रखना, मंत्रिमंडल में 3 लोग थे, कौन से, व्यापार बोर्ड मंत्री और नौसेना मंत्री और भारत का सचिव था। ठीक है। अब देखो जो व्यापार बोर्ड के सदस्य थे वो थे क्रिप्स, और जो नौसेना थे और भारत के जो सचिव थे वो पैट्रिक लेलेंस थे। पैट्रिक लेलेंस थे। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मंत्रिमंडल से कितने लोग आए थे, 3 लोग। चलिए देखो उसी के आगे मतलब मंत्रिमंडल के से कितने लोग भेजे गए थे, 3। किसकी सरकार से, इंग्लैंड के। एक था तो व्यापार बोर्ड मंत्री जिसका नाम था क्रिप्स, और एक नौसेना मंत्री जिसे अलेक्जेंडर बोलते हैं, और एक भारत का सचिव था, और ये अध्यक्ष भी था किसका, कैबिनेट मिशन का। इसको याद रखना, ये क्या है, अध्यक्ष भी था किसका, कैबिनेट मिशन का। कौन, पैट्रिक लेलेंस। अब इन्हीं तीनों लोगों का ग्रुप ही क्या बोला जाता है, कैबिनेट मिशन। ये एक मिशन के लिए निकल पड़ते हैं, और भारत के एक मिशन, एक नया ताजगी या एक नया जीवन देने के लिए पहुंचते हैं, एक नया रूल बनाते हैं, एक नया वो देते हैं। तो एक मिशन, इन्हीं का जो ग्रुप तैयार होता है, ग्रुप बनता है, उन्हीं को क्या बोला जाता है भैया, कैबिनेट मिशन बोला जाता है। अब देखो कैबिनेट मिशन भारत कब आया, अब इसकी आगे चर्चा करते हैं। भाई इतनी ये वो क्या थे, ये लेबर पार्टी की सरकार जब थी, वहाँ के जो एटली क्या थे, पीएम थे, और उनका झुकाव कहाँ था, भारत की तरफ। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से 3 लोगों को भेजा। एक व्यापार बोर्ड मंत्री थे जिसका नाम क्रिप्स, नौसेना मंत्री अलेक्जेंडर, और भारत के सचिव था पैट्रिक लेलेंस, और वो इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष भी था। इन तीनों का ग्रुप फिर भेजा गया, कहाँ, भारत भेजा गया। तो भारत कब आया, ये देखने वाली बात है। ये 3 लोग कब भारत आए ये देखना है। तो भारत पर सबसे पहले किस जगह पर आए, तो इसको भी ध्यान देने वाली बात थी। तो भारत में कब आए, तो भारत में सबसे पहले दिल्ली पहुंचे। इन्होंने कहाँ पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। दिल्ली कब पहुंचे थे, तो आपको याद रखना है, ये 24 मार्च
24 मार्च 1946 को कहाँ पहुँचे? दिल्ली पहुँचे। और दिल्ली पहुंचकर इंडिया का क्या लिया गया? जायजा लिए ये लोग। और ये बताएं कि भैया कि हमारे कुछ रूल होते हैं, मतलब उन्होंने अपने रूल के हिसाब से सारी चीज़ें बताई। उन्होंने क्या किया, पहले वहाँ इंडिया जाकर स्थितियों का जायजा लिया। और उनकी अनुशंसा क्या थी? भारत के लिए निम्न अनुशंसा थी उनका। अब कहना क्या था कि देखो, अब ये अनुशंसा है क्या, इस अनुशंसा को देखना है। तो पहले आपको बता दें कैबिनेट मिशन क्या था। 3 लोगों का एक ग्रुप ही था, ठीक है, एक मंत्रिमंडल था भारत। अच्छा, इसका गठन कब हुआ था? सबसे पहले तो ये हमने बता दिए थे 14 मार्च। सबसे पहले इसका गठन कब हुआ था? 14 मार्च 1946 में। लेकिन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 में। कहाँ सबसे पहले आया? दिल्ली में आया। और दिल्ली में आने के बाद क्या किया? स्थितियों का जायजा लिया और उन्होंने बताया कि भारत के लिए निम्न अनुशंसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निम्न अनुशंसा होना चाहिए। अब कौन कौन से अनुशंसन है तो आपको उन्होंने बताया। अब इनको एक एक करके देखते हैं। पहली बात तो उन्होंने ये बताया कि संविधान सभा का भारत में संविधान निर्माण हेतु गठन किया जाएगा। तो कहने का मतलब उनका ये था कि जो संविधान सभा, सबसे पहले एक संविधान होना चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? संविधान सभा का भारत में संविधान निर्माण हेतु क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। तो संविधान सभा का भारत में संविधान निर्माण हेतु क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। ये कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे उनका ये कथन था कि भारत के निम्न अनुशंसा जो थी उसमें ये बताया गया कि भारत संविधान सभा भारत में संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, एक नया संविधान बनना चाहिए। उसमें क्या हुआ था कि भैया दूसरी अनुशंसा क्या थी? दूसरी अनुशंसा यह थी कि संविधान सभा में जो सदस्य होंगे, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन यानी चुनाव। क्या होगा? निर्वाचन पर्यांती विधानमंडल के सदस्य या विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, तो उनकी दूसरी अनुशंसा क्या थी? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन पर्यांती विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और तीसरी अनुशंसा ये थी कि भैया 10 लाख सदस्य में कितने? 10 लाख की संख्या में या 10 लाख की जनसंख्या में सिर्फ एक सदस्य को निर्वाचित किया जाएगा। सिर्फ एक सदस्य को क्या किया जाएगा? निर्वाचित किया जाएगा या लिया जाएगा या उसका निर्वाचन किया जाएगा। तो एक बार फिर इसको देख लो, क्या हुआ था कि जो कैबिनेट मिशन आया था वो 24 मार्च 1946 कहाँ आया था? दिल्ली में सबसे पहले आया था।
फिर उन्होंने स्थितियों का जायजा लिया और भारत के लिए निम्न अनुशंसा दी। क्या दी थी? उन्होंने ये दिया था कि संविधान सभा का संविधान भारत के लिए क्या होना चाहिए? संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। दूसरी बात करें तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किससे होना चाहिए? प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप होना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है भैया संविधान सभा के जो सदस्यों का निर्वाचन है वो किस रूप में होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप में होता है। और दूसरी बात ये है 10 लाख की जनसंख्या में सिर्फ एक सदस्य का क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा। अब देखो इस संविधान सभा में प्रत्येक, अब आगे इसके देखते हैं भाई, संविधान सभा प्रत्येक समुदाय का व्यक्ति होना चाहिए। इसके पहले हमने ये बताए थे कैबिनेट मिशन की अनुशंसा क्या थी? तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा क्या थी? संविधान सभा क्या होना चाहिए? संविधान सभा का भारत में संविधान निर्माण हेतु क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। दूसरा क्या अनुशंसा थी कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडल के अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। और तीसरा क्या था? 10 लाख की जनसंख्या में एक सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा। अब एक सदस्य वो कहाँ से लिया जाएगा? तो संविधान सभा के प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होगा कहाँ से? अपने कोई भी अपने विधान आगे हम लिखे दे रहे हैं, अपने विधानमंडल अपने विधानमंडल का प्रतिनिधित्व करेगा। वो अपने प्रतिनिधित्व करेगा। एक बार समझने की बात है, मतलब जब 1 लाख में 10 लाख में एक सदस्य का निर्वाचन करना होगा तो उसका काम क्या होगा? वो अपने विधानमंडल का निर्वाचन करेगा। अब वो कौन सा हो सकता है? तो हर एक समुदाय का व्यक्ति हो सकता है। हम कह सकते हैं भैया जो मानदेय समुदाय हैं, जो माने गए हैं समुदाय, उनकी बात करते हैं। तो उस समय जो थे उनकी बात करें तो हम हिंदू भी हो सकता है आपका, सामान्य जिसे बोलते हैं जनरल, ठीक है, सामान्य लोग, और एक हम बोल सकते हैं मुस्लिम, क्या बोल सकते हैं? मुस्लिम, और एक हम बोल सकते हैं सिख। तो ये ऐसे सदस्य थे जो कि अपने धर्म का क्या कर सकते हैं? प्रतिनिधित्व करेंगे। तो 10 लाख की जनसंख्या में एक लोगों का क्या होगा? चयन होगा और वो अपने समुदाय का क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व करेंगे, चुनाव करेंगे और देखेंगे। अब इस आधार पर आगे देखें तो भैया संविधान सभा में सदस्यों की संख्या क्या दी गई थी? तो हमने ये पढ़ चुका कि भैया कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो दिल्ली 24 मार्च 1946 में कब आया था? दिल्ली में आया था। और उन्होंने उस समय आकर भारत के सभी स्थितियों का जायजा लिया और भारत के लिए निम्न प्रकार के अनुशंसा दी। उसमें से 3 टाइप के अनुशंसा हम बता दिए आपको। कौन सी? सबसे पहले उन्होंने कहा कि संविधान सभा का भारत में संविधान निर्माण किया जाएगा। दूसरा ये बताया प्रांतीय विधानमंडल का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाएगा और चुनाव या निर्वाचन किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये बताया गया कि 10 लाख की जनसंख्या में एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। अब वो कहाँ से कौन होंगे सदस्य जिनका चुनाव होगा? तो संविधान सभा के प्रत्येक समुदाय से व्यक्तियों को
चुना जा सकता है, अपने विधानमंडल का वो क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। वो कौन से समुदाय हैं, सामान हमने बता दिया, सिख बता दिया और मुस्लिम बता दिया। तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या वो है कितनी, वो 389 है। इसको किस हिसाब से क्लासिफाई किया है ये देखना है पहले। तो संविधान सभा हेडिंग डालो भी, संविधान सभा में सदस्यों, अगर वीडियो अच्छा लगे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और सबके पास भेजो। बेस्ट आपको पूरी पॉलिटिक्स एक एक पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या ये हेडिंग डाल लेना, इसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और इसमें हम पढ़ेंगे कितने सदस्य हैं हमारे संविधान में, उसमें कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने महिलाएं हैं, और उसके बाद कितने ब्रिटिश प्रयाण थे, कितने देसी ऋषियाताएँ थे, और कितने कश्मीरी पार्ट थे, प्रयांत थे। ये सारी चीज़ों जितनी हैं इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।